नमस्ते भारत। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। लेकिन एक काम मेरा आप लोग कीजिए, जो कह रहा हूँ अखंड ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, जरूर कीजिए। ये आपको लिए बेनिफिट होगा। या आप 30 दिन के लिए कीजिए या आप 60 दिन या 90 दिन के लिए अवश्य कीजिए। आपके पास अगर टाइम हो तो अवश्य कीजिए। तो जैसा आपने थंबनेल देखा कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, तो चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारे पास जानकारी है, जिस तरह मैं अखंड ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, वो सारी जानकारी आपको बताऊंगा। तो चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ विशेष जानकारियां हैं जो आप भूल जाएंगे। आप तो बहुत वीडियो देखेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, लेकिन इस वीडियो में कुछ विशेष है जो आप भूल जाएंगे अगर वीडियो को स्किप करेंगे। जिसको भी ब्रह्मचर्य धारण करना है, उससे पहले क्या उसकी दिनचर्या होती है, तो चलिए हम इस दिनचर्या को बताते हैं। तो सर्वप्रथम आपको रात के चौथे पहर यानी सूर्य उदय से पहले 4 बजे आपको जग जाना है, बिस्तर से उठ जाना है। आप अगर सोए हुए हैं तो बिस्तर से उठ जाना है। और उठने के बाद आप किसी 5 ऐसे संत का नाम आपको स्मरण करना है। वो 5 संतों का नाम आपको लेना है। आगे के क्रम में फिर हम बिस्तर से उठने के बाद हम पहले धरती माँ को स्पर्श करेंगे। जैसा आप मेरे वीडियो में देखते हैं कि मैं जब उठता हूँ तो धरती माँ को प्रणाम करता हूँ। आपको अवश्य धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। और आगे के क्रम में फिर हम जब बढ़ते हैं, हमें तांबे के पात्र में, अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो कोई भी नॉर्मल वस्तु जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हैं, उसमें आप कम से कम 1 लीटर पानी गुनगुना कर लीजिए। फिर उस पानी को वज्रासन, आप जैसा हमारी वीडियो में देखते हैं, मैं वज्रासन लगा के धीरे धीरे पानी को पीता हूँ। और आपको भी धीरे धीरे पानी को पीना है। क्यों धीरे धीरे पानी को पीना है? क्योंकि हमारे मुंह में लार बनता है, तो वो लार हमारे जो जठराग्नि में जो भी हमारे कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, और ये लार जब पानी के साथ जाता है तो उस कीटाणु को खत्म करता है। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे पानी पीना है, क्योंकि वो तत्काल लार बनता चालू हो जाता है और वो पानी के साथ ही आपके जठराग्नि में चला जाता है, यानी पेट में चला जाता है। तो ये हमें बेनिफिट होता है अगर हम आराम से पानी पिए, धीरे धीरे हम अगर पानी पिए। इसके बाद हम पानी पीने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट हम लोग टहले। मैं मैक्सिमम 20 मिनट टहलता हूँ। इसके बाद पेट की सफाई के लिए हम शौच के लिए जाते हैं। आगे के क्रम में हम दांतों की सफाई करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आप देसी नुस्खा अपनाइए, यानी आप लोग दातून का ही प्रयोग कीजिए। अगर मिल तो पाएगा, 100 में 100% लोगों को मिल पाएगा। नीम का दातून या कोई अन्य भी दातून होता है, जैसे हमारे यहाँ भटवासी का मिलता है, तो आप लोग नीम का दातून मिल जाएगा, भटवासी का भी दातून मिल जाएगा। तो आप लोग दातून का ही प्रयोग कीजिए, टूथब्रश का प्रयोग मत कीजिए। इसके बाद आगे के क्रम में हम लोगों को स्नान करना है। स्नान करने के बाद हमको ब्रह्मचारी का वेश धारण करना है। और देखिए, लंगोट का भी प्रयोग करना है। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। तो हनुमान जी लंगोट का भी प्रयोग करते हैं। तो जब तक आप लोगों की शादी नहीं हुई है तब तक आप लोग लंगोट का ही प्रयोग कीजिए। शादी होने के बाद भी कई लोग लंगोट का भी प्रयोग करते हैं। तो आप ब्रह्मचारी का वेश धारण कीजिए, उसमें लंगोट का भी प्रयोग कीजिए। इसके बाद मस्तक पर चंदन जरूर लगाएं, लाल। जैसा आप मेरे मस्तक पर देख रहे हैं, चंदन अवश्य लगाइए। प्राणायाम या मंत्र जाप या हनुमान चालीसा, इन तीनों में आप कुछ कीजिए। प्राणायाम करने में ध्यान लगाएंगे, ध्यान की मुद्रा में आप बैठेंगे प्राणायाम करने के लिए, तो आपका माइंडसेट बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र जाप भी कीजिए, वो भी उचित रहेगा। मंत्र में 3-4 मंत्र ऐसे हैं, सीताराम हुआ और राधे श्याम हुआ, इसके बाद राधे राधे हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तमाम प्रकार के मंत्र हैं, आप उसको जप सकते हैं। हनुमान चालीसा का ही पाठ आप कर सकते हैं। आगे के क्रम में हम बढ़ते हैं तो आती है पूजा पद्धति। आपको जो भी भगवान अच्छे लगे उनकी आप पूजा कीजिए पूजा पद्धति में। और इसके बाद सूर्य अर्घ्य देना, यानी सूर्य भगवान को जल देना। जैसा आप हमारी वीडियो में देखते हैं, मैं सुबह सूर्य भगवान को जल देता हूँ, ये अति आवश्यक है। ये आपको सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देना है। आगे के क्रम में हम मानस का पाठ करें। श्री रामचरितमानस हम लोगों के लिए बहुत सरल ही उपाय होगा। अगर आप गीता जी का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, और मानस जी का पाठ करना चाहते हैं वो भी कीजिए। ग्रंथ का पाठ कीजिए, यानी अध्ययन कीजिए। आगे के क्रम में हम लोग चलते हैं तो इसके बाद हम लोग आते हैं शरीर का व्यायाम करने के लिए। मानसिक ब्रह्मचर्य हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए बताते हैं शारीरिक ब्रह्मचर्य, माने शरीर को थकाने के लिए। तो कम से कम अगर हमें अपने वीर्य को बाहर
निकल जाता है यानी स्वप्न दुष्ट हो जाता है तो उसको कैसे रोके, इसके लिए शरीर को हमें थकाना पड़ेगा कम से कम 30 मिनट। तो चलिए हम लोग कम से कम सुबह 1 किलोमीटर दौड़ें। 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद हम लोग व्यायाम करें योगा सेक्शन में, अनुलोम विलोम हो गया। इसके बाद देसी कसरत में हमें सूर्य नमस्कार करना है, और देसी कसरत में देसी दंड बैठक हुआ, हनुमान दंड हुआ, और इसके बाद सपाट हुआ। ये तमाम जैसा आप हमारे अखंड ब्रह्मचर्य पालन के वीडियो में देखते हैं, मैं जैसा योगा सेक्शन और देसी सपाट करता हूँ, ये सब देसी कसरत जैसा मैं करता हूँ आप लोग हमारी वीडियो में देखते हैं, इसी तरह आपको करना है। और कम से कम आपको ये 30 मिनट तक करना है। इस प्रक्रिया को, योगा सेक्शन को आपको 30 मिनट, योगा सेक्शन प्लस देसी कसरत को आपको कम से कम 30 मिनट करना है। 30 मिनट करने के बाद आप अपने जीवन की दिनचर्या में उतर सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं तो विद्या ग्रहण करने के लिए स्कूल जाइए, व्यापारी हैं तो अपने व्यापार में लीजिए, जॉब करते हैं तो आप अपने नौकरी के लिए जा सकते हैं। तो कम से कम आपको 4 से 6 बजे 2 घंटे के अंतराल आपका अखंड ब्रह्मचर्य पूर्ण हो जाएगा। आपको ब्रह्मचर्य पालन का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। जो मैं करता हूँ वो मैंने आपको बताया, कि क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आ रहा था कि आप बताइए कि अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए, मैंने अपना जो भी हमें अनुभव था मैंने साझा किया आपको कि कैसे अखंड ब्रह्मचर्य पालन करें। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको ये मेरा ब्रह्मचर्य पालन का वीडियो कैसा लगा। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी को सादर जय श्री राम।